बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बड़ा मंगल प्रसंग चल रहा है। जनकपुरी की सभी स्त्रियां मन में ऐसा भाव रख रही है कि यह मंगल परिणय हो जाएगा तो हमें कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि जनक जी महाराज प्रेम के वशीभूत होकर के बार बार सीता जी को अपने यहाँ बुलाएंगे और फिर सीता जी को लेवाने के लिए श्री रघुनाथ जी महाराज भी जनकपुरी में आएंगे, तो इसी बहाने हमें उनका दर्शन लाभ प्राप्त हो जाएगा। बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी, लेन आई हई बंधु दो कोटि काम कमनी। विविध बाती हो यही पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई यही सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तई सई भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहि देखी जे आए। अब देखो सखियों के इतने मंगल भाव चल रहे हैं कि एक सखी ने तो कहा कि बार बार रघुनाथ जी महाराज जानकी जी को लेने के लिए आएंगे और हमें उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा, और उनकी अनेकों प्रकार से हम लोग पहुनाई करेंगी, उनकी मेहमान नवाजी करेंगी, खातिरदारी करेंगी उनका। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं लगेगी। तब तब हम सभी नगरवासी श्री राम और लक्ष्मण को देख देख करके सुखी होंगे। इतने में एक सखी ने कहा कि हे सखी, जैसा श्री राम और लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। वे भी एक श्याम वर्ण का है और दूसरा गौर वर्ण का है। उन दोनों के भी सभी अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख करके आए हैं वे सभी ऐसा ही कह रहे हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। तो एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, वे इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रघुनाथ जी महाराज की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री और पुरुष सहसा उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और जो लक्ष्मण जी महाराज हैं वे शत्रुसूदन जी के समान हैं। लक्ष्मण और शत्रुसूदन दोनों एक स्वरूप है। दोनों के नख से शिखा पर्यंत सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े ही अच्छे लगते हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन से अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही। ब्याही हूँ चारियों बाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी जी महाराज ऐसा कहते हैं कि कवि और विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई है ही नहीं। क्या कहते हैं? देखो तुलसीदास जी महाराज जो कुछ भी लिखते हैं अपने भाव से नहीं लिखते, विद्वानों के भाव से लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और विद्वान ऐसा कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई कर ही नहीं सकता। बल विनय विद्या शील शोभा के समुद्र इनके समान तो ये ही है।
जनकपुर की सभी स्त्रियां अपना आंचल पसार करके विधाता से यह विनती करती है, यह मांगती है, क्या कहती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहि परस पर नारी बारी बिलोचन पुलकतन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर करके अपने पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में यह कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी भगवान शंकर सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे, इसी प्रकार का मन में भाव करते हुए एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही, जो नपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब दिन सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महीपाला। गए बीती कछु दिन यही बाती, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। सभी स्त्रियां इस प्रकार से मनोरथ कर रही है और अपने हृदय को उत्साह से भर करके आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी उन चारों भाइयों को देख करके बड़े सुख को प्राप्त किया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। पठे दीन्हि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहि ज्योतिषी आहि विधाता। कि मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। सभी मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु, अगहन का मास, तिथि नक्षत्र योग और सभी वार श्रेष्ठ थे। यह लग्न ब्रह्मा जी ने ही विचार करके दिया है और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहां भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना करके रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगी कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। कौन सा लगन निकाला था? धेनु दूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कयहु विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की वेला, जो सबसे पवित्र मानी जाती है, वह आ गई। उसके अनुकूल सगुन भी होने लगे। तो राजा ने सतानंद जी को बुला करके कहा कि अब देर न लगाएं। सतानंद जी ने सभी मंत्रियों को बुलाया और मंगल का सारा सामान सजा करके ले आए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।